चलते हैं दुर्ग की ओर, जहां से हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, बताएं आज दुर्ग में क्या कुछ विशेष रहने वाला है, और शुरुआत करेंगे बड़ी राजनीतिक गतिविधियों के साथ। बहुत सही सवाल है सारिका जी। राजनीतिक पॉलिटिकल मूवमेंट्स को लेकर अमित शाह जी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रयासों में जुटी हुई है। हालांकि बारिश जो है, लगातार जो बारिश चल रही है, बताया जा रहा है कि बारिश ने अच्छा असर दिखाया है और 22 इंच से ज्यादा की बारिश दुर्ग जिले में हो चुकी है और लगातार पानी गिर भी रहा है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के मैदानी सभाओं और बैठकों को छोड़ अब ये अंडरग्राउंड तरीके से, यानी कि हॉल नुमा कमरे में बैठकर अपनी बैठकों को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें जुड़ेगा यूथ, बढ़ेगा बूथ करके इन्होंने अपना भी एक नारा दिया हुआ है, जिसमें भी हर बूथ में हर यूथ को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी तरह की परिपाटी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार दोनों ही पार्टियों की जो बैठकें हैं, तो डाल में 5-5 जैसी स्थिति बनी हुई है। और जो ब्लॉक लेवल पे जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, उन्हें एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि उस हर वार्ड के हर गली मोहल्ले के यूथ को किसी न किसी रूप से पार्टी से जोड़ा जाए, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में न केवल वोटिंग बल्कि पार्टी के कार्यों का प्रचार भी बड़े अच्छे तरीके से माउथ पब्लिसिटी के रूप में किया जा सके। तो एक बड़ी कवायदें इस तरह से राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, उनकी भी लगातार पदाधिकारियों की बैठक चल रही है और वे किसी न किसी रूप से कांग्रेस और भाजपा को घेरने में लगी हुई हैं, चाहे अमित शाह के दौरे को लेकर हो, चाहे राहुल गांधी के द्वारा दिए जाने वाले बयानों को लेकर हो। तो ये तो हुई राजनीतिक गतिविधियां। अब अगर प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में बात करें, खासकर दुर्ग जिला पुलिस की गतिविधि को लेकर, तो दुर्ग जिला पुलिस अगर बीते शाम की बात करें तो पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ के द्वारा एक बड़ी बैठक ली गई, जिसमें जिले के एसपी के साथ तमाम थानों के थाना प्रभारी मौजूद थे, सीएसपी मौजूद थे, डीएसपी मौजूद थे और अलग अलग क्राइम डिपार्टमेंट के भी अधिकारी मौजूद थे। और एक बड़ी कवायद ऐसी देखी जा रही है कि जो धोखेधड़ी की जो घटनाएं होती है, 420 के मामले होते हैं, जैसे कि चिटफंड का बड़ा मामला है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, रुके हुए जितनी भी प्रक्रियाएं उसे जल्द से जल्द पूरी की जाए, इसे लेकर विशेष दिशा निर्देश पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ के द्वारा दुर्ग जिला पुलिस को दिए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है कि दुर्ग जिला पुलिस ने 2 से 2.5 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ तस्कर को पकड़ा है और इसके साथ ही उन लोगों की भी खोजबीन जारी है जो इस तरह की तस्करी से जुड़े हुए हैं। और आने वाले समय में चुनाव में खासकर देखा जा रहा है कि इस तरह की प्रक्रिया को अपनाकर लोगों को प्रलोभित करके वोटों को बदलने की कोशिश में देखते हुए, तो जिस तरीके से अगर नगर पालिका निगम प्रशासन की बात करें और परिषदों की बात करें और नगर पंचायतों की बात करें, आसपास के दुर्ग जिले के सभी ग्राम पंचायतों की बात करें, तो हालांकि पूर्व में तैयारी के तहत गर्मी के मौसम में ही बड़ी तैयारी के तहत जितने भी नदी नाले थे और छोटी मोटी नालियां थी, उनकी सफाई की गई थी। लेकिन बावजूद इसके कई जो डुबान वाले क्षेत्र हैं, जहां पर अक्सर सफाई के बावजूद भी, नाले नालियों की सफाई के बावजूद भी जब भारी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो डुबान के क्षेत्र में पोटिया वो बस्ती है दुर्ग की, जहां डुबान की स्थिति देखी जा रही है। और साथ ही अगर भिलाई के नगर पालिका निगम भिलाई के कैंप एरिया को देखें तो वहां भी डुबान की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि बहुत ज्यादा पानी भरा नहीं है, जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग थोड़े बहुत जरूर परेशान है। और अगर मौसम के हालातों के बारे में बात करें तो लगातार बारिश की वजह से जो आम दिनचर्या है, जो रहन सहन है, वो काफी प्रभावित हुआ है। जो लोग दिन भर अपने कामों से घर से बाहर रहते थे और बाहर निकलकर अपने कामों को अंजाम देते थे, जिम्मेदारियों को पूरा करते थे, वे 2 दिनों से घर पे घुसे पड़े हैं। और लगातार लोग इस दौरान जो पानी बरस रहा है उसमें पकौड़े और चाय का लुत्फ भी उठा रहे हैं। और पास के अगर चौक चौराहों को देखें तो चौक चौराहों पे जो चाय के ठेले, वहां पे लोगों का जमावड़ा ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन और सही बात, अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो वो ऑन ड्यूटी बारिश के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। और हालांकि दुकानों में ग्राहक ही कम है, फिर भी दुकान खुले हुए। जी बिल्कुल सुबोध, ये तो रही मौसम की पूरी बात, लेकिन एक और छोटा सा और अंतिम सवाल मेरा मौसम पर आपसे। इस बार मानसून की एंट्री जो है वो लेट हुई है, तो क्या देख पा रहे हैं किस प्रकार से बारिश रहने वाली है इस वर्ष? बारिश में क्या इजाफा देखा जा सकता है या फिर कमी से लोग जूझेंगे? सही सवाल है सारिका जी। जिस तरह से मानसून के बारे में बताया जा रहा है, जो मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार मानसून लेट आया है और चूंकि जो बिपरजॉय जो आंधी तूफान था, जो गुजरात और राजस्थान और उस तरह के दिगर प्रदेशों में उसने अपना कहर बरपाया था, तो उसका एक असर ये भी देखा गया कि उसकी वजह से जो चक्रवात की स्थिति बनी उसने मानसून को खींच लिया और उस वजह से यहाँ छत्तीसगढ़ में बारिश जो है, मानसूनी बारिश काफी देर से हुई।
हालांकि किसानों ने तैयारी जरूर कर रखी थी, फिर भी वे इस बात से बिल्कुल वाकिफ थे कि अगर मानसून देरी से मानसूनी बारिश जो है में अगर उसमें देरी होती है तो फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो अभी रोपा बियासी भी नहीं हुई है, हालांकि थरहा बोए जाने की जानकारी जरूर दी जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों से। और अगर बारिश यही होता रहा तो कुछ दिनों में थरहा जो है, जो धान की फसल है, जो बालियां हैं, वो जरूर हो जाएंगी और उसके बाद इसे खेतों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो मौसम की देरी है उसकी एक बड़ी वजह भी बिपरजॉय आंधी तूफान और बदले हुए मौसम जो परिदृश्य उसे भी बताया जा रहा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चाहे जैसी भी बात हो, हालांकि शुरुआती स्तर में बारिश थोड़ी कम हुई है, पिछले वर्ष की अपेक्षा 4 इंच कम हुई है, जून के महीने में जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत कम हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में ये बारिश अच्छी होगी और हो सकता है कि फसलों के लिए नुकसानदायक ना होकर लाभदायक साबित हो। जी बिल्कुल सुबोध, अब बारिश को देखना होगा कि फसलों के लिए कितनी लाभदायक साबित होती। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।